गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल का पेपर 2 कर रहे हैं जिसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक राजनीति। और इसका हम सेक्शन 2 आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है राजनीतिक संस्कृति क्या होती है। बिल्कुल आसान है, एक बार समझने से पढ़ने से आप इसको क्वेश्चन को अपने आप ही पेपर में लिख पाओगे। देखो, आधुनिक समय में राजनीतिक अध्ययन में राजनीतिक जो संस्कृति का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति का देश की राजनीतिक व्यवस्था के साथ अटूट संबंध है। अब हम देखेंगे कि कैसे है राजनीतिक व्यवस्था से राजनीतिक संस्कृति का संबंध। अब संस्कृति होती क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि जो राजनीतिक संस्कृति शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग 1956 में हुआ। G.A. आमंड ने अपने लेख कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, इसने एक लेख लिखा कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें सबसे पहले राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया 1956 में। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन को ब्लैक पेन से हाईलाइट करते हो क्वेश्चन में इस चीज़ को, तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अब आगे देखिए कि यह एक व्यापक अवधारणा है, मतलब बहुत वृद्ध, बहुत बड़ी, ठीक है। अब इसमें व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अब संस्कृति क्या होती है और इसमें कौन कौन से पॉइंट आपको लिखने हैं। देखो, इसमें व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति राजनीतिक मूल्य आ जाते हैं, विश्वास, दृष्टिकोण, आस्था, उनके रुझान, उनके मनोभाव, उनकी प्रवृत्तियों को और मनोभावों को अच्छे से इसमें राजनीतिक व्यवस्था में जब व्यक्तियों के व्यक्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम, राजनीतिक संस्कृति। अब देखो, संस्कृति ही हमारी सारी इन्हीं चीज़ों से मिलके बनती है। जो हमारे मूल्य होते हैं, विश्वास, हमारा क्या दृष्टिकोण रहा या हमारी धर्म के प्रति क्या आस्था है, हमारा रुझान देश का किस तरफ है, लोगों में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, मनोभाव हमारे क्या हैं या प्रवृत्तियां हमारी क्या है, ये सारी की सारी हमारी किसके अंदर आती हैं, राजनीतिक संस्कृति के अंदर आती है। और ये राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। देखो, जनता जब जुड़ी हुई है तो जनता की सारे मनोभाव, विश्वास, सब कुछ हमारी राजनीति से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब अगर हम ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं, ये मैंने आपको रेड पेन से अलग से लिखा है कि ये सारे राजनीतिक संस्कृति के अंदर आते हैं और राजनीतिक संस्कृति ही राजनीतिक व्यवस्था का एक अटूट संबंध है दोनों का, ये सारे उसमें शामिल हैं पॉइंट, ठीक है। अगर आप परिभाषा कहें तो एलान आरबाल ने क्या के अनुसार क्या परिभाषा बनती है। देखो, किसी राजनीतिक संस्कृति में समाज की वे अभिवृत्तियां, विश्वास या भावनाएं और मूल्य शामिल होते हैं जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक जो मुद्दे हैं उनसे संबंध होता है। आगे देखो, आमंड व पावेल जो हैं उनके अनुसार राजनीतिक संस्कृति कितने प्रकार की होती है, उसके प्रकार देखते हैं। देखो, क्या होता है कि राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण करते समय देखा जाता है कि व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रिया में किस रूप में और किस सीमा तक भाग लेते हैं। अब किसी देश में जो लोग हैं, जनता है, वो राजनीति में किस प्रकार भाग लेती हैं, वहाँ पे क्या सोच चल रही है, क्या कानून है, किस रूप में वो सब कुछ है, ये हर देश की क्या होती है बेटा। देखो, अलग अलग देशों की भिन्न भिन्न राजनीतिक संस्कृतियां होती हैं और उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। कुछ जो मेन है वो मैंने आपको करवाई है, आई थिंक इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है कि संकीर्ण राजनीतिक जो संस्कृति है वो क्या होती है, जिसमें संकीर्ण सोच हो, जिसमें लोगों को कुछ करने ही ना दिया जाए सरकार की तरफ से, उसको संकीर्ण भावना जैसे होती है ना, वैसे ही संकीर्ण राजनीति हो गई। पराधीन, जो देश दूसरे देशों के पराधीन है वहाँ पे जो राजनीति चलेगी वो क्या कहलाएगी बेटा, पराधीन राजनीति कहलाएगी, राजनीतिक संस्कृति कहलाएगी। उसके बाद बेटा आती है सहभागी। सहभागी में क्या होगा, स्वतंत्रता होगी, लोगों को अपने अकॉर्डिंग अपनी नीतियाँ, अपनी आवाज़ उठाने, तभी तो वो सहभागी का मतलब क्या होता है कि पूरा उसमें भाग ले रहे हैं राजनीति में, ठीक है। उसके बाद आती है जो खंडित राजनीति होती है। खंडित में क्या होता है बेटा, इसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग सोच विचार, मतलब एक राजनीतिक संस्कृति नहीं होती, अलग अलग होती हैं। उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पे कोई धर्म ना हो
और इस तरह की राजनीति हो जहाँ धर्म से रिलेटेड कुछ ना पाया जाए, वो हो गई हमारी धर्मनिरपेक्ष राजनीति। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वैचारिक राजनीतिक संस्कृति कौन सी होती है। वैचारिक में बेटा वैचारों से रिलेटेड आ गई, किस दिशा में हमारे विचार चल रहे हैं। भ्रष्ट जहाँ पे भ्रष्टाचार हो, समरूप जहाँ पे सब कुछ एक जैसा हो, अपराधी जहाँ पे हिंसा, अपराध या कह लो आतंकवाद ये सब हो, उसको क्या कहते हैं हम, आपराधिक राजनीतिक संस्कृति। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट दिया, अब आगे डिटेल में एक बार पढ़ने से आपका क्वेश्चन ये तैयार है। देखो संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति क्या होती है कि प्राचीन काल में संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलती थी। क्यों प्राचीन काल में? जैसे राजा महाराजा होते थे उन्हीं की चलती थी, लोगों को तो कुछ कहने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि ऐसे समाजों में नागरिकों को केवल शासन के नियम व कानून का पालन करना पड़ता है, क्योंकि राज्य द्वारा कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते उनको। वो क्या कहलाती है? संकीर्ण राजनीति। आगे देखो, संकीर्ण राजनीति में लोग शासन प्रणाली से कोई विशेष आशा नहीं रखते, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है हम कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो क्या आशा रखनी। यह अविकसित समाजों में पाई जाती है। पहले राजा महाराजों के टाइम में भी होती थी, लेकिन अब अविकसित जो समाज है उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है। अब बात करते हैं हम प्राधीन जो राजनीतिक संस्कृति होती है वो क्या होती है। प्राधीन राजनीतिक संस्कृति उन देशों में देखने को मिलती है जो दूसरे देशों के अधीन होते हैं, जैसे 1947 से पहले भारत था अंग्रेजों के अधीन। ऐसे देशों में समाज की सक्रिय भूमिका नहीं होती। हमारे समाज में हमारी जनता को क्या कहने का अधिकार था? अंग्रेजों को कुछ भी नहीं, इतना शोषण किया उन्होंने, और जनता को विरोध का भी अधिकार नहीं होता था। इसको क्या कहते हैं हम? पराधीन राजनीतिक संस्कृति। उसके बाद आती है हमारे पास सहभागी राजनीतिक संस्कृति। क्या होती है? देखो इसमें लोग राजनीति में पूर्णतः सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसमें लोगों को स्वतंत्रता और अधिकार होते हैं। सरकार की गलत नीतियों पर लोग आवाज़ उठा सकते हैं, शासन में उनकी भागीदारी बढ़ती है। ठीक है, जब आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, तो भागीदारी भी लेंगे वो अपनी जनता शासन में। जनता को चुनाव लड़ने और मत देने का भी अधिकार होता है, अपने विचार रखने और न्याय का भी अधिकार होता है। जैसे आजकल की राजनीति में देखो, लोगों को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, कानूनों से हमें सुरक्षा मिली हुई है ना, ये सब है। धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति क्या होती है? धर्मनिरपेक्ष नाम से ही पता चल रहा है कि राजनीतिक संस्कृति धर्मनिरपेक्ष राज्यों में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल भारत में धर्मनिरपेक्ष है, धर्म को लेकर राजनीति में कुछ नहीं है। आप हिंदू हैं तब भी आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, मुस्लिम हैं तब भी खड़े हो सकते हैं ना, किसी भी जाति धर्म का खड़ा हो सकता है और शासन संभाल सकता है। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, ये सब में क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, धर्म से कोई लेना देना राजनीति में नहीं है। वैसे कई मुद्दे हैं हमारे राजनीति में, धार्मिक मुद्दे बना दिए जाते हैं, लेकिन वैसे संविधान में ऐसा नहीं है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं जब इन देशों में, इनमें सूचनाओं को एकत्रित करके मूल्यांकन करने के बाद एक रास्ता चुनते हैं और जांच की जाती है कि यह रास्ता परिणाम देगा या नहीं देगा। ये होते हैं धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद आ जाइए आप, खंडित राजनीतिक संस्कृति क्या होती है? खंडित नाम से ही पता चल रहा है कि जिन देशों में खंडित राजनीतिक संस्कृति होती है उनमें जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म आदि के आधार पर लोग विभाजित होते हैं। अलग अलग देश, अलग अलग राज्य, अलग अलग क्षेत्र, उनमें अलग अलग भाषाएं, और फिर उनके विचारों में भी फर्क, मूल्य, उद्देश्य और दृष्टिकोण में भी बहुत बहुत भिन्नता पाई जाती है। जैसे भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक। अब हमारे देश में क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे रहते हैं। अलग अलग क्षेत्र में, हरियाणा में हरियाणवी भाषा बोली जाती है, पंजाब अलग है, सिख रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारी राजनीति है ना जो खंडित है। हमारे जो सीएम है वो एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग जातिवाद है उनमें भी, है ना, आपको देखने को मिलता है। तो इस राजनीति को हम क्या कह सकते हैं? खंडित राजनीतिक संस्कृति कह सकते हैं। आगे हमारे पास आती है भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृति। क्या होती है कि भ्रष्टाचार वाले देशों में इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलती है। ऐसे देशों में राजनेता तो भ्रष्ट होते ही हैं, बल्कि जनता भी भ्रष्ट होती है। नौकरशाही में तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर देखने को मिलता है। नौकरशाही मतलब बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं। ऐसे देशों में राजनीतिक संस्कृति में भ्रष्टाचार को सहज रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। अब देखो वैसे तो भारत में भी भ्रष्टाचार हमारी पॉलिटिक्स में भी है, लोग भी, जनता भी है, जहाँ पे जिसको मौका मिले थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार वो करता ही है। तो इस तरह की राजनीति
राजनीति को भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। उसके बाद आती है वैचारिक राजनीतिक संस्कृति। जिन देशों में एक निश्चित विचारधारा के अनुसार शासन चलाया जाता है, जहाँ वैचारिक राजनीतिक संस्कृति पनपती है, वहाँ पे एक ही विचारधारा होती है। जैसे चीन या रूस में अगर हम कहें तो यहाँ राजनीति में एक ही प्रकार का दृष्टिकोण या विशेष प्रकार के मूल्यों को लोगों में अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है। ऐसे देशों में तानाशाही शासन व्यवस्था होती है। समरूप राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं? समरूप देखो नाम से ही पता चल रहा है कि एक जैसी होती है। इस राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक विचारों, उद्देश्यों और मूल्यों और साधनों में लगभग एक समानता पाई जाती है। एक दूसरे में लोकतांत्रिक शासन में पूर्णतः विश्वास है और सभी राष्ट्रीय एकता एवं कानून का शासन चाहते हैं। इसके बाद आती है बेटा अपराधी राजनीतिक संस्कृति। आज राजनीतिक में जो भय, आतंक और हिंसा का वर्चस्व है या जो ये प्रेजेंट है, जहाँ पर लोग क्या है संवैधानिक साधनों में विश्वास नहीं करते बल्कि तोड़ फोड़ हिंसा में विश्वास करते हैं। इनका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना होता है। देखो सत्ता को लेके, कुर्सी को लेके यहाँ पे सारे ड्रामे चलते हैं। हिंसा करनी पड़े, लोगों को मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तोड़ फोड़ करनी पड़े, सिर्फ सत्ता, कुर्सी को महत्व दिया जाता है, वो होती है आपराधिक राजनीतिक संस्कृति और अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। इसमें कुछ समय से आपराधिक राजनीतिक संस्कृति उपजी है, अभी बहुत पहले तो नहीं थी, अब आजकल प्रेजेंट में आधुनिक युग में ये उपजी है और भारत में पिछले कुछ सालों से राजनीतिक अपराधीकरण हुआ है। सभी राजनीतिक दल इसमें लिप्त पाए जाते हैं। अब निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं बेटा कि राजनीतिक संस्कृति के उपर्युक्त जितने भी हमने ऊपर प्रकार को देखा है, उनको देखकर कहा जा सकता है कि विश्व में राजनीतिक संस्कृति का कोई एक रूप प्रचलित नहीं है। विश्व में अनेक प्रकार की राजनीति पाई जाती है, जैसे अभी हमने 7-8 पॉइंट किए भी हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न देशों में राजनीतिक संस्कृति के भिन्न भिन्न रूप विद्यमान है। प्राय सभी देशों में मिश्रित राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। अब देखो भारत में भी अगर हम कहीं खंडित भी कह लो, इसको धर्मनिरपेक्ष भी कह लो, है ना, आपराधिक भी होने लग गई है अब तो सारों में क्या है कि मिश्रित राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है, क्योंकि किसी भी देश में राजनीतिक संस्कृति अपने एक शुद्ध रूप में देखने को नहीं मिलती। कि जो राजनीतिक संस्कृति का अगर हमने 7 पॉइंट पढ़े हैं तो एक पॉइंट पूरा कंप्लीट किसी एक देश में नहीं मिलेगा, मिश्रित मिक्स पाया जाएगा। कहीं पे खंडित है, कहीं पे मिश्रित है, कहीं पे धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, कहीं पे समरूपता देखने को मिलती है, जहाँ पे एक विचारधारा चल रही है देश में, तो अलग अलग हैं। और इसके अभी और भी पार्ट हैं, इसकी विशेषताएं भी हैं, योगदान भी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी बेटा। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।